हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2.1 का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। मैंने आपको कल भी बताया था कोफिशिएंट क्या होते हैं। बेसिकली जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे ए बी सी डी अप टू जेड, ये सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं। इनके साथ जो मल्टीप्लाइड टर्म्स होते हैं, जो हमारे नंबर वाले होते हैं, प्लस है, माइनस है, फ्रैक्शन है, वो हमारे कोफिशिएंट होते हैं। अब हमें इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाइड टर्म होंगे वो हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होंगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या है? 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें क्या बताना है इसमें? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर है हमारा इधर, और इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है। जब हमारा कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं होता है तो उसे हम लिख सकते हैं, जैसे हमारा सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 × एक्स स्क्वायर। इस पर कुछ डिफरेंस तो होगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्लियर? अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें बताना है हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर हमारा इधर है, ये रहा, और एक्स स्क्वायर के साथ अगेन कुछ भी मल्टीप्लाइड टर्म तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा कोफिशिएंट 1 होगा। बट साथ में यहाँ पे क्या लग रहा है? माइनस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोफिशिएंट हमारा -1। क्लियर? अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस वाले में हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर कहाँ है हमारा? ये रहा, और इसके साथ क्या टर्म मल्टीप्लाइड है? π/2। तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? π/2। है ना? बहुत इजी। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, √2x - 1। अब हमें इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है। अब बच्चों इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो हमें कोफिशिएंट कैसे पता लगेगा? अब देखिए, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0 × में एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। अब 0 क्यों? अब मैंने यहाँ पे एक और टर्म ऐड ऑन कर दिया है जिसका इस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमने इसमें 0 की मल्टीप्लाई करी है ना, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में करो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, वो 0 ही हो जाता है। तो मैंने 0 × एक्स स्क्वायर जैसे करा, ये टर्म हमारी 0 ही तो मानी जाएगी, तो बाकी के टर्म्स पे हमारा इसका कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। अब यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? हम इजीली बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0। एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी नहीं, हमने 0 से मल्टीप्लाई करके टर्म बनाई और उसका कोफिशिएंट क्या आया? 0। क्लियर? यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से देख लिया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब हमें एग्जाम्पल्स देने बाइनोमियल और मोनोमियल के। अब मैंने कल अच्छे से पॉलिनोमियल्स का जब टाइप्स बताए थे, मैंने एक तो टर्म्स के बेसिस पे बताए थे और एक डिग्री के बेसिस पे बताए थे। तो उसमें मैंने बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल तीनों ही बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाइनोमियल बताना है हमें। बताना है अब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बाइनोमियल में तो 2 टर्म होती हैं, है ना, और डिग्री 35 होना कंपलसरी है। तो आप वेरिएबल चाहे ए लें, बी लें, सी लें, चाहे XYZ लें, कुछ भी ले लें।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया x और उसकी पावर क्या कंपलसरी है होना 35, तो मैंने x की पावर 35 लिख दी है। ठीक है, ये मेरा एक टर्म बन गया। अब चाहें तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें, है ना, एक टर्म हो गया। प्लस भी करना पड़ेगा क्योंकि बाइनोमियल में 2 टर्म होती है। प्लस हमने सपोज यहाँ पे कर दिया 5, ठीक है, 2x टू द पावर 35 प्लस 5। ये बन गया हमारा एग्जाम्पल बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का। अगर आप कोई और नंबर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नो इशू। ओके, अब नेक्स्ट में हमें एग्जाम्पल देना है अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। केवल एक टर्म होना चाहिए, इसमें 2 टर्म नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया y की पावर 100, ये मेरा एक टर्म हो गया। मैं चाहूँ तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दी 5 की, पर मैं प्लस नहीं कर सकती, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने प्लस करा तो वो दूसरा टर्म काउंट होगा। ओके, क्लियर। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। बताया था डिग्री क्या होती है, जो हमें पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो ही हमारी डिग्री होती है। फोर्थ क्वेश्चन, अब जैसे फर्स्ट पार्ट में 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसकी डिग्री क्या होगी। देखिए इसमें पॉलिनोमियल क्या है, एक सेकेंड, इसमें पॉलिनोमियल है x, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, पर सबसे हाईएस्ट डिग्री किस पे है 3। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3। क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 4 माइनस y², इसमें डिग्री बतानी है। इसमें तो वेरिएबल इधर y ही है और y की पावर क्या है 2, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 2। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, 5t माइनस √7, इसमें डिग्री बतानी है। अब इसमें वेरिएबल ढूंढना पड़ेगा, वेरिएबल केवल इधर ही है t, और इसकी पावर कुछ भी नहीं है। जब पावर कुछ भी नहीं होती तो क्या हम लेते हैं 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ है हमारा 3, अब इसकी डिग्री क्या होगी। जो ये क्या है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। क्यों, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए आप, x की पावर 0 और किसी की वेरिएबल की पावर 0 होने का मतलब है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1, जो कि अगेन 3 के इक्वल ही आएगा। तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 5th। फिफ्थ में कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है इनमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 1, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 2, एंड क्यूबिक की होती है 3। इसमें 1, इसमें 2 एंड इसमें 3। इसी के बेसिस पे हमें इन्हें क्लासीफाई करना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है x² प्लस x, ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसकी देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। सेकंड है x माइनस x³। देखिए इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड है हमारा y प्लस y² प्लस 4,
अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, इधर 1 है इधर 2 है, तो एक अगेन ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 1 + x। देखिए यहाँ पर एक ही वेरिएबल है जो कि x, और जिसकी पावर क्या है 1। जब कुछ नहीं होता तो 1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल फिफ्थ 3t। अब यहाँ पर भी t की पावर 1 ही है, तो ये भी अगेन क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स्थ r²। अब यहाँ पे क्या है, ये हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब लास्ट पार्ट है 7th 7x³। इसमें हाईएस्ट डिग्री एक ही टर्म है जिसकी हाईएस्ट डिग्री है 3, तो क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। इसी के साथ हमारा ये 2.1 अच्छी तरह से हमने कंप्लीट कर ली है। सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं 2.1 के। कल हम 2.2 का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।